अगर आप कठिन समय से गुजर रहे हैं तो यह सुनना जरूरी है। जिंदगी में कभी ना कभी अंधेरा तो आता ही है, पर क्या हम उस अंधेरे में डूब जाते हैं? क्या हम हार मान लेते हैं? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि हम भगवान शिव के भक्त हैं और भोलेनाथ कहते हैं जो भीतर है वही बाहर है। महादेव, जो बुराई के संहारक और शक्ति के प्रतीक हैं, हमें सिखाते हैं कि हमें अपने भीतर झांकना चाहिए। वे हमें याद दिलाते हैं कि हम हमारी परिस्थितियां नहीं हैं, हम हमारी असफलताएं नहीं हैं, हम दिव्य प्राणी हैं जो किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। उनके शब्द समय के साथ गूंजते हैं, सांत्वना और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। जीवन में कठिनाइयां आएंगी और जाएंगी, लेकिन तुम अपने आप को कभी मत खोना। एक दुनिया जो अक्सर अंधकार में डूबी होती है, उसमें एक प्रकाश स्तंभ है, महादेव की शिक्षा। यह मंच आत्मा के लिए एक आश्रय स्थल है जो भगवान शिव की कालातीत शिक्षाओं को साझा करता है, हमें उद्देश्यपूर्ण और संतोषजनक जीवन की ओर मार्गदर्शन करता है। आइए इस ज्ञान को साझा करें। आइए महादेव की शिक्षाओं का प्रकाश फैलाएं और अपने और दूसरों के लिए मार्ग को प्रकाशित करें। अरुण एक युवा जो सपनों से भरा था, जीवन की भूल भुलैया में खो गया। उसकी कभी चमकती आंखें अब निराशा से भरी हुई थीं, जो अनपेक्षित चुनौतियों से भरे जीवन को दर्शाती थीं। उसने अपना रास्ता खो दिया था, उसकी आशा हर गुजरते दिन के साथ कम होती जा रही थी। उसका व्यवसाय, जो कभी उसकी मेहनत और समर्पण का प्रतीक था, उसकी आंखों के सामने बिखर गया। जिम्मेदारियों का बोझ उस पर इतना भारी था कि उसकी आत्मा को कुचलने की धमकी दे रहा था। लेकिन महादेव कहते हैं, हर अंधेरी रात के बाद एक सुनहरी सुबह होती है। अरुण ने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना और एक नई शुरुआत की। उसने अपने सपनों को फिर से जीवित किया और अपने जीवन को एक नई दिशा दी। कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं और हर चुनौती एक अवसर है। अर्जुन ने निराशा का भार महसूस किया जो उसे नीचे खींच रहा था, उसे नकारात्मकता के सागर में डुबो रहा था। उसने अपने रास्ते, अपने उद्देश्य पर सवाल उठाए, अपने अस्तित्व पर। क्यों मैं? उसने चिल्लाया। उसकी आवाज उसके दिल की खालीपन में गूंज उठी। उसका परिवार, उसकी ताकत का स्तंभ असहाय होकर देखता रहा, जैसे उसके भीतर की रोशनी धीरे धीरे मुरझा रही थी। लेकिन याद रखें, हर अंधेरी रात के बाद एक उजली सुबह आती है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और आगे बढ़ें। एक दिन जब अर्जुन अपने निराशा में खोया बैठा था, उसे ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया का बोझ उसके कंधों पर आ गया हो। उसके सपने जो कभी उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, अब धुंधले होते जा रहे थे और भविष्य अंधकारमय और अनिश्चित लग रहा था। वह हमेशा एक आशावादी व्यक्ति रहा था, लेकिन हाल की घटनाओं ने उसकी आस्था को हिलाकर रख दिया था। जिन चुनौतियों का वह सामना कर रहा था, वे असंभव लग रही थीं और उसे अंधकार से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। उसकी दादी, जो अपार आस्था और ज्ञान की धनी थीं, ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने अपने जीवन में कई तूफानों का सामना किया था और हमेशा मजबूत होकर उभरी थीं। उनकी आंखें, जो करुणा और समझ से भरी थीं, अर्जुन की आंखों से मिलीं और उन्होंने उसके दर्द को महसूस किया। वह जानती थीं कि कभी-कभी अंधेरे रास्तों को रोशन करने के लिए कुछ शब्दों की आवश्यकता होती है। बेटा, उन्होंने प्यार और चिंता से भरी आवाज में कहा, जीवन उतार चढ़ाव से भरा है। इन चुनौतीपूर्ण समयों में हमें अपने पूर्वजों की शिक्षाओं और दिव्य ज्ञान को याद रखना चाहिए। तुम जितना सोचते हो उससे ज्यादा मजबूत हो और यह समय भी बीत जाएगा। महादेव के शब्दों को याद करो, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। तुम चिंता न करो, अपना कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। ये शब्द केवल अतीत की याद नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश है। वे हमें सिखाते हैं कि दिव्य योजना पर विश्वास करें और चाहे यात्रा कितनी भी कठिन क्यों ना हो, आगे बढ़ते रहें। उनके शब्दों ने अर्जुन के दिल में छाए अंधकार को चीरते हुए शांति और स्पष्टता का अनुभव कराया। ऐसा लगा जैसे उसके कंधों से एक भारी बोझ हट गया हो और वह फिर से सांस ले सकता हो। उसे एहसास हुआ कि वह अपनी समस्याओं पर इतना केंद्रित था कि उसने समाधान ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। उसकी दादी की बुद्धिमानी ने उसे याद दिलाया कि हर चुनौती एक अवसर है और उसके भीतर किसी भी बाधा को पार करने की ताकत है। आशा की एक किरण जगाते हुए
अर्जुन ने अपनी स्थिति को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। उसने समझा कि वह हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन वह यह नियंत्रित कर सकता है कि वह कैसे प्रतिक्रिया देता है। उसने महादेव की शिक्षाओं को अपनाने और अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया, न कि परिणामों पर। इस दृष्टिकोण में बदलाव ने उसे अपनी चुनौतियों का सामना करने का साहस दिया और एक एक कदम आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उसने शिव की कहानियों को याद किया, जो बुराई के विनाशक थे, और कैसे वे हमेशा शक्ति और धैर्य का प्रतीक बने रहे। ये कहानियां केवल अतीत की नहीं थीं, बल्कि वर्तमान के लिए सबक थीं। उन्होंने उसे सिखाया कि चाहे अंधकार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हमेशा एक प्रकाश होता है जो हमें मार्गदर्शन कर सकता है। शिव की अडिग संकल्प और विनाश को सृजन में बदलने की क्षमता ने अर्जुन को अपनी आंतरिक शक्ति खोजने के लिए प्रेरित किया। शक्ति और धैर्य का प्रतीक शिव की छवि अर्जुन के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। उसने ध्यान करना और महादेव की शिक्षाओं पर विचार करना शुरू किया, और आत्मनिरीक्षण के शांत क्षणों में उसे शांति मिली। ध्यान के माध्यम से उसने अपने भीतर की आत्मा से जुड़कर एक ऐसी ताकत की खोज की जो उसे पहले कभी नहीं पता थी। इस नई मिली धैर्यता ने उसे शांत और केंद्रित मन से अपनी चुनौतियों का सामना करने में मदद की। उसने उनकी बातों को एक जीवन रेखा की तरह पकड़ा, जो उसके चारों ओर मचे तूफान में उसे सहारा दे रही थी। हर गुजरते दिन के साथ वह और मजबूत और अधिक दृढ़ निश्चयी होता गया। उसकी दादी की बुद्धिमानी और महादेव की शिक्षाएं उसके मार्गदर्शक सितारे बन गए, जो उसे सबसे अंधेरे समय में भी राह दिखाते रहे। अर्जुन ने महसूस किया कि आशा केवल एक क्षणिक भावना नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली बल है जो हमारे जीवन को बदल सकती है। यह वह प्रकाश है जो हमें अंधकार से बाहर निकालता है, और वह शक्ति है जो हमें हमारी चुनौतियों से ऊपर उठने में मदद करती है। अपनी दादी के अटूट विश्वास से प्रेरित होकर और महादेव की शिक्षाओं से मार्गदर्शित होकर अर्जुन ने अपने जीवन को फिर से बनाना शुरू किया। उसने समझा कि समस्याओं से भागना समाधान नहीं है, उसे साहस और दृढ़ संकल्प के साथ उनका सामना करना होगा। उसे महादेव के शब्द याद आए, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। उसने अपने काम में दिल और आत्मा लगा दी, अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने कार्यों पर बजाय इसके कि परिणाम पर ध्यान दें। धीरे धीरे अर्जुन ने सुरंग के अंत में रोशनी देखनी शुरू की। यह यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन हर कदम के साथ उसे एक उद्देश्य और दृढ़ संकल्प का एहसास हुआ। जो अंधकार उसे घेरता था वह धीरे धीरे मिटने लगा, और हर गुजरते दिन के साथ आशा की किरणें और भी प्रबल होती गईं। अर्जुन का मार्ग केवल आगे की रोशनी से ही नहीं, बल्कि रास्ते में सीखी गई सीखों से भी प्रकाशित हुआ था। हर चुनौती ने उसे कुछ नया, कुछ अमूल्य सिखाया। उसने महसूस किया कि उसकी कठिनाइयां व्यर्थ नहीं थीं, वे उसे एक मजबूत और बुद्धिमान व्यक्ति बना रही थी। उसका व्यवसाय फिर से फलने फूलने लगा, जो उसकी मेहनत और दृढ़ता का प्रमाण था। लंबे घंटे, नींद रहित रातें और अनगिनत बलिदान आखिरकार रंग ला रहे थे। अर्जुन की समर्पण और दृढ़ता उसके काम के हर पहलू में स्पष्ट थी। उसने अपने व्यवसाय को फिर से खड़ा किया, और अब यह पहले से भी अधिक सफल हो रहा था। उसकी सफलता केवल उसकी मेहनत का परिणाम नहीं थी, बल्कि उसके परिवार और दोस्तों के अटूट समर्थन का भी परिणाम थी। उन्होंने हर मुश्किल घड़ी में उसका साथ दिया, उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उसने अपने डर का सामना किया, अपनी चुनौतियों को पार किया, और पहले से भी अधिक मजबूत बनकर उभरा। जो बाधाएं कभी अजेय लगती थीं, वे अब पीछे छूट गई थीं, और वह अपने उपलब्धियों पर गर्व से खड़ा था। अर्जुन की यात्रा दृढ़ता और संकल्प की शक्ति का प्रमाण थी। उसने रूपक पहाड़ को चढ़ा, और ऊपर से दृश्य अद्भुत था। जो संतोष उसे महसूस हुआ वह बेजोड़ था, और इसने उसे आगे बढ़ने, महानता की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी। हर हर महादेव, उसने मंत्रोच्चार किया। उसकी आवाज कृतज्ञता और नई आशा से भरी हुई थी। आध्यात्मिक यात्रा ने उसे उसके विश्वास के करीब ला दिया था, और उसे दिव्यता में शांति मिली। अर्जुन की प्रार्थनाएं केवल शब्द नहीं थीं, वे उसके आंतरिक परिवर्तन का प्रतिबिंब थीं। उसने जीवन की छोटी छोटी आशीर्वादों की सराहना करना सीखा, और उसका दिल कृतज्ञता से भर गया। दिव्यता के साथ जो संबंध उसने महसूस किया, उसने उसे किसी भी चुनौती का सामना करने की ताकत दी। इस अनुभव ने उसे बदल दिया, उसे जीवन, दृढ़ता और विश्वास की शक्ति के बारे में अमूल्य सीखें सिखाईं।
अर्जुन ने अपनी यात्रा पर विचार करने के लिए समय निकाला। उसने सीखी गई सीखों की गहराई को समझा। ध्यान उसकी दैनिक प्रैक्टिस बन गई, जिससे उसे आंतरिक शांति और स्पष्टता मिली। जिस नदी के किनारे वह अक्सर बैठता था, वह उसके जीवन के प्रवाह का प्रतीक बन गई, जो बाधाओं के बावजूद लगातार आगे बढ़ती रहती थी। अर्जुन ने महसूस किया कि जीवन उतार चढ़ाव की एक श्रृंखला है, और उसकी दृढ़ता ने उसे सबसे कठिन समय में भी नेविगेट करने की अनुमति दी। उसने सीखा कि सबसे अंधेरे समय में भी हमेशा आशा होती है। सूर्योदय एक नई शुरुआत, एक ताजगी का प्रतीक था। अर्जुन ने समझा कि आशा केवल एक क्षणिक भावना नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली बल है जो उसे आगे बढ़ा सकता है। ये वह रोशनी थी जो उसे सबसे अंधेरी रातों में मार्गदर्शन करती थी, वह बीकन जो उसे उसके लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। दिल में आशा और मन में सीखी गई सीखों के साथ अर्जुन भविष्य का सामना करने के लिए तैयार था। उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन वह तैयार था उस ज्ञान और शक्ति से लैस जो उसने रास्ते में हासिल की थी। जीवन की जटिलताओं को पार करते समय महादेव की शिक्षाओं को याद रखें। उनका ज्ञान कालातीत है, जो अनिश्चितता के क्षणों में मार्गदर्शन और सांत्वना प्रदान करता है। पर्वतों की भव्य उपस्थिति हमें अपने भीतर की शक्ति और धैर्य की याद दिलाती है। जैसे ही सूरज पहाड़ों के ऊपर उगता है और दुनिया को रोशनी देता है, महादेव की शिक्षाएं हमारे मार्ग को प्रकाशित कर सकती हैं, जिससे हमें स्पष्टता और समझदारी से निर्णय लेने में मदद मिलती है। उनके ज्ञान में शांति खोजें। ध्यान की स्थिरता में हम दिव्य से जुड़ सकते हैं और अपने भीतर शांति पा सकते हैं। शांत मंदिर के दृश्य और नदी की कोमल धारा महादेव की शिक्षाओं के साथ संरेखित होने से मिलने वाली शांति का प्रतीक है। जब हम अपने मन को शांत करते हैं और अपने दिल को खोलते हैं, तो हम दिव्य की फुसफुसाहट सुन सकते हैं, जो हमें सामंजस्य और संतुलन से भरे जीवन की ओर ले जाती है। कर्म की शक्ति को अपनाएं और उद्देश्य और अर्थ से भरा जीवन जीने का प्रयास करें। हमारे द्वारा उठाया गया प्रत्येक कदम, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, हमारे आसपास की दुनिया पर प्रभाव डालता है। योग का अभ्यास करके और प्रकृति में मन लगाकर चलते हुए हम अपने कार्यों और उनके प्रभाव के प्रति गहरी जागरूकता विकसित कर सकते हैं। प्रार्थना में अपने हाथों को जोड़ने का सरल कार्य हमें दिव्य से हमारे संबंध और ईमानदारी और करुणा के साथ जीने की हमारी जिम्मेदारी की याद दिला सकता है। आपने अपने जीवन के अनुभवों से क्या सीखा है? हमारी यात्रा पर विचार करना हमें अंतर्दृष्टि प्राप्त करने और बढ़ने की अनुमति देता है। चाहे वह जर्नलिंग के माध्यम से हो, प्रकृति में समय बिताने के माध्यम से, या बस खिड़की से बाहर देखते हुए चिंतन करने के माध्यम से, विचार करने के लिए समय निकालना हमें हमारे अनुभवों के गहरे अर्थ को समझने में मदद कर सकता है। सीखा गया प्रत्येक पाठ अधिक ज्ञान और आत्म जागरूकता की ओर एक कदम है। नीचे टिप्पणी में अपनी कहानी साझा करें और इस जीवन यात्रा में एक दूसरे को प्रेरित करें। अपने अनुभवों और प्राप्त ज्ञान को साझा करके हम एक सहायक समुदाय बना सकते हैं, जहां हर कोई सुना और मूल्यवान महसूस करता है। चाहे वह विजय की कहानी हो, सीखा गया पाठ हो, या एक क्षण की समझ हो, आपकी कहानी दूसरों को प्रेरित और उत्थान करने की शक्ति रखती है। आइए एक साथ आएं और हमारे जीवन की विविध बुनावट का जश्न मनाएं। इस पोस्ट को साझा करना न भूलें और महादेव का ज्ञान फैलाएं। हर हर महादेव।